नमस्कार, 20 जुलाई की शाम आप हैं मेरे साथ ZDTV रेडियो न्यूज पर, जहां देश विदेश की खबरें लेकर के आती हूं मैं रश्मि नेगी बिष्ट। और अब पेश है न्यूज हेडलाइंस। देश में कोविड से मृत्यु दर 2.5% से कम, विश्व की सबसे कम दरों में से एक। सरकार आयकर दाताओं की सुविधा के लिए आज से स्वैच्छिक कर अनुपालन का ऑनलाइन अभियान शुरू कर रही है। उत्तर रेलवे ने कोविड उपचार के लिए दिल्ली को 503 आइसोलेशन कोच उपलब्ध कराए। मॉनसून के दौरान अब तक देश के ज्यादातर भागों में सामान्य से 6% अधिक वर्षा। और संयुक्त अरब अमारात ने मंगल ग्रह के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान जापान को प्रक्षेपित किया। और अब खबरें विस्तार से। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड महामारी से मरने वालों की संख्या पहली बार 2.5% से कम हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केंद्र और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के प्रभावी प्रयासों के कारण ऐसा संभव हो पाया है। यह मृत्यु दर विश्व की सबसे कम दरों में से एक है। मंत्रालय ने कहा कि प्रभावी नियंत्रण कार्यनीति, बड़ी संख्या में नमूनों की जांच और मानक प्रबंधन प्रोटोकॉल के मृत्यु दर में कमी हुई। केंद्र राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दिशा निर्देशों के तहत सरकारी और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से नमूनों की जांच की संख्या बढ़ाई गई है और अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं में विस्तार किया गया है। सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस के मरीजों की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 3,04,000 से अधिक हो गई है। देश में अब तक 6,77,423 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और ठीक होने वालों की दर बढ़कर 62.86% हो गई है। उत्तर रेलवे ने दिल्ली के 9 रेलवे स्टेशनों में कोविड-19 से संक्रमित रोगियों की देखभाल के लिए 503 आइसोलेशन कोच उपलब्ध कराए हैं, जिनमें 8,048 बिस्तर उपलब्ध हैं। उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक राजीव चौधरी ने बताया कि इन सभी स्टेशनों में आइसोलेशन कोच के रखरखाव के लिए बुनियादी ढांचे से संबंधित तमाम सुविधाओं के साथ साथ एम्बुलेंस गाड़ियों के आने जाने के लिए संपर्क सड़क भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि शुकर बस्ती स्टेशन के कोविड देखभाल केंद्र में 171 रोगियों को भर्ती कराया जा चुका है, जिनमें 72 को इलाज के बाद छुट्टी मिल गई है। 99 रोगियों का इलाज अभी चल रहा है। चौधरी ने कहा कि आइसोलेशन डिब्बों में रोगियों को अच्छा भोजन दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर रेलवे कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद के लिए सभी प्रयास करने को कृतसंकल्प है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में दिल्ली पुलिस के सहयोग से प्लाज्मा दान अभियान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 26 पुलिसकर्मियों ने प्लाज्मा दान किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्लाज्मा दाताओं को प्लाज्मा वॉरियर्स बताते हुए कहा कि प्लाज्मा दान देश में एक आंदोलन का रूप लेगा और इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुका कोई भी व्यक्ति महीने में 2 बार प्लाज्मा दान कर सकता है। प्लाज्मा देने वाले व्यक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। उन्होंने बताया कि 60 केंद्रों में 552 रोगियों पर प्लाज्मा का प्रयोग किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में 3 सदस्यों का दल राज्य के दौरे पर है। दल के सदस्यों ने कल पटना में अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों का दौरा किया और रोकथाम के उपायों की समीक्षा की। आयकर विभाग करदाताओं की सुविधा के लिए नियमों को स्वेच्छा से अनुपालन कराने का एक अभियान आज से शुरू कर रहा है। 11 दिन के अभियान में ऐसे लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जिनकी वित्त वर्ष 2018-19 के रिटर्न में कमियां रह गई थी या जिन्होंने आयकर रिटर्न नहीं भरी है। इस अभियान का उद्देश्य ऐसे करदाताओं को कर तथा वित्तीय लेन देन संबंधी सूचनाओं को ऑनलाइन सत्यापित करने की सुविधा प्रदान करना है, जो स्वेच्छा से ऐसा करना चाहते हैं, ताकि उन्हें आयकर विभाग का नोटिस न मिले और छानबीन की प्रक्रिया से न गुजरना पड़े। अभियान करदाताओं के फायदे के लिए संचालित किया जा रहा है और इसके अंतर्गत आयकर विभाग करदाताओं के वित्तीय लेन देन संबंधी विवरण, स्रोत पर आयकर की कटौती और स्रोत पर कर वसूली और विदेशी प्रेषण जैसे अधिक स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर चुने हुए करदाताओं को ईमेल और SMS द्वारा सूचित करेगा। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने और वर्षा से जुड़ी घटनाओं से पिछले 24 घंटों में 21 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 घायल हो गए। सबसे अधिक 5 लोग गया जिले के हताहत हुए हैं, जिसके बाद सारण में 4 लोग मारे गए हैं। बाकी 12 मौतें पटना, जमुई और दरभंगा समेत 6 जिलों में हुई है।
घायलों का इलाज के लिए स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हताहतों के ज्यादातर खेतों के काम करने वाले सड़क दुर्घटना का शिकार बने। इस साल मानसून के दौरान अब तक देश के ज्यादातर भागों में सामान्य से 6% अधिक वर्षा हुई है, लेकिन उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में बारिश कम हुई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण के प्रायद्वीप, मध्य भारत और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के कुछ इलाकों में अब तक सामान्य से 19% कम वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में दूर दूर तक वर्षा होने का पूर्वानुमान लगाया है। असम और मेघालय में अगले 3 दिनों में कुछ स्थानों पर बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है। बिहार में भी अगले 24 घंटों में भारी वर्षा हो सकती है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल तेज वर्षा हो, जिससे यह इस महीने अब तक सामान्य से 8% अधिक बारिश हो चुकी है। मौसम कार्यालय ने आज राजधानी में कुछ स्थानों पर बहुत तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। कल भी दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। संयुक्त अरब अमारात ने मंगल ग्रह के लिए जापान के तागनेशिमा अंतरिक्ष केंद्र से अपना अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर नया इतिहास रचा है। होप प्रोब नाम के यान को H2A नाम के प्रक्षेपण यान के अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना किया गया। ऑर्बिटर होप प्रोब के सफल प्रक्षेपण से संयुक्त अरब अमीरात को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मध्य पूर्वी देशों की श्रृंखला में सबसे अग्रणी स्थान पर पहुंचा दिया गया है। H2A होप प्रोब को अंतरिक्ष में ले जाने वाला यान जापान के तनेका सीमा स्पेस सेंटर से यहां के समयानुसार 1:58 पर लॉन्च किया गया था। होप प्रोब को मंगल ग्रह पर पहुंचने में लगभग 7 महीने लगेंगे। इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि वहां के वायुमंडल संबंधित डेटा की जानकारी मिल सकेगी। होप यानी कि आशा। मंगल ग्रह तक जाने वाले इस यान का नाम खाड़ी देशों की युवा शक्ति में एक नई ऊर्जा का संचार का संदेश लेकर आई है। उपग्रह का सफल प्रक्षेपण इस बात का संकेत देती है कि भविष्य में ये देश ज्ञान अर्थव्यवस्था की कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करेगा। और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में संघर्ष विराम का कल फिर उल्लंघन किया। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी कर्नल देविंदर आनंद ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने शाम लगभग 7:15 बजे राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के समीप छोटे हथियारों से अकारण अंधाधुंध गोलीबारी की और मोर्टारों से गोले दागे। भारतीय सेना इसका उचित जवाब दे रही है और दोनों ओर से गोलीबारी जारी थी। भारतीय सेना में जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZATV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।